Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 4 द इनेमी, जिसके लेखक हैं पर्ल एस बक। इस लेसन का आपने पहले वीडियोज में समरी ऑफ द स्टोरी का अध्ययन कर लिया है। तो आज बात होगी इसके क्वेश्चन आंसर की। अगर हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर में पहुंचते हैं तो पाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज बात करते हैं शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चन की। तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो है आपका क्वेश्चन, हाउ डिड सैरावो हैपन। How did Sarajevo happen to meet his future wife? Meet his future wife, Hannah. And why did he not marry her? तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड सैरावो हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हैना एंड व्हाई डिड ही नॉट मैरी हर इन अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सैरावो को अपनी भावी यानी होने वाली पत्नी हैना को मिलने का संयोग कैसे प्राप्त हुआ और उसने अमेरिका में उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, तो देखते हैं भाई आंसर। सैरावो हैपेंड टू मैरी हिज फ्यूचर वाइफ। Sarajevo happened to meet his future wife Hannah at a professor Horledge. Professor Horledge house in America. Horledge house in America. Sarajevo did not marry Hannah. Sarajevo did not marry Hannah in America. Sarajevo did not marry Hannah in America because he needed the consent of his father for marriage. सैरावो को अपनी होने वाली पत्नी हैना के साथ मुलाकात एक प्रोफेसर हॉर्लेज के घर में अमेरिका में हुई थी। सैरावो उसके साथ अमेरिका में शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने पिता की अनुमति की आवश्यकता थी शादी के लिए। बिना पिता के परमिशन के शादी नहीं करना चाहते थे। तो क्वेश्चन अगला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 2 होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है,
व्हाट वर द रीजन फॉर सडाओ? What were the reason for Sadao being kept on in Japan and not being sent overseas with the troops? तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द रीजन फॉर सडाओ बीइंग केप्ट ऑन इन जापान एंड नॉट बीइंग सेंट ओवरसीज विद द ट्रूप्स? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि क्या कारण थे कि सडाओ को जापान में ही रखा गया था और उसको सेना के साथ विदेश में नहीं भेजा गया था। तो क्वेश्चन देखते हैं, सडाओ हैड अ वंडरफुल स्किल इन सर्जरी। Sadao had a wonderful skill in surgery. There was some slight danger that the old general might need an operation for a condition in which he was now being treated medically and for this possibility Sadao was being kept in Sadao was being kept in on Japan। तो क्वेश्चन के बच्चों आंसर है आपका Sadao had a wonderful skill in surgery. There was some slight danger that the old general might need an operation for any condition in which he was now being treated medically and for this possibility Sadao was being kept in Japan। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सडाओ को शल्य चिकित्सा में के क्षेत्र में अद्भुत योग्यता प्राप्त थी। ऐसा खतरा विद्यमान था कि बूढ़े जनरल को शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी जिसकी चिकित्सा चल रही थी। इसी संभावना को देखते हुए सडाओ को जापान में ही रखा गया था।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सडाओ? व्हाट वाज द What was the first reaction of Sadao? Of Sadao when he saw the wounded man. जब सडाओ ने एक घायल आदमी को देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्वेश्चन का आंसर, when the doctor Sadao saw the wounded man, he thought he might be a fisherman. He thought he might be a fisherman who had been washed from his boat. जब डॉक्टर सदाओ ने एक घायल आदमी को देखा, उन्होंने सोचा कि यह कोई एक मछली मारने वाला व्यक्ति हो सकता था जो कि इस नाव से बिल्कुल लगा हुआ था, ठीक है, घायल अवस्था में। तो ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड सदाओ एंड हिज वाइफ? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड सदाओ and his wife determined that the man was an American professor, सडाओ और उनकी पत्नी ने यह कैसे निश्चित किया कि वह एक अमेरिकन कैदी युद्ध का था? ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसके आंसर की बात करें, व्हेन सडाओ एंड हिज वाइफ सॉ जब सडाओ और उनकी पत्नी ने देखा द कैप ऑफ द व्हाइट मैन, saw the cap of the white man, it spelled out that he was a US Navy sailor.
US Navy sailor. Thus they determined that the man was an American prisoner of war. जब सदाओ ने और उसकी पत्नी ने उस सफेद आदमी के काली टोपी को देखा जो कि बिल्कुल टेढ़ी थी और उस पर अमेरिकन यूएस नेवी सेलर का था, तब इस प्रकार उन्होंने यह निश्चय किया कि वह अमेरिकन आर्मी एक वहाँ का था, युद्धबंदी व्यक्ति था। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है बच्चों। इसी के साथ ये टॉपिक शॉर्ट आंसर का यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।